हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया मस्त मज़े में। तो आज हम पढ़ेंगे तुम्हारे 10वीं क्लास के पहले चैप्टर के रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। इसकी पहली एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। ठीक है, अब देखो ये चौथा सवाल इससे क्या बोल रहा है, देखो समझो, एकदम ईजी है। हमको दे रखा है एसएफ दे रखा है। ठीक है, एसएफ मतलब मसब दे रखा है किसका? इन दोनों नंबर का। कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ठीक है, और क्या निकालना है? इन्हीं दोनों नंबर का हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, आई बात समझ, एकदम सिंपल है। अब देखो, जब भी हमको एलसीएम या एसएफ निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में है कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि है, वो टुकड़े करके, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर हालांकि जब हमको क्या दे रखा हो, एलसीएम या एसएफ में से कोई एक चीज़ दे रखी हो और हमको वो दोनों नंबर पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला कौन सा है, और याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर के लिए काम करता है, सिर्फ 2 नंबर के लिए फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारे पास में ये वाला, ये देखो फॉर्मूला। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ किसका? उन्हीं दोनों नंबर का। ठीक है, उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ, उनका जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किसके बराबर आता है? वो उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर, मतलब उन दोनों नंबर के गुणा करते हैं उसके बराबर आता है। तो यहाँ पर ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। ए इंटू बी कौन? ये दोनों नंबर ही। ठीक है, इन जिस नंबर को ये बोलते हो इसको बी बोलते हो। ठीक है, तो ए इंटू बी के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। आई बात समझ? इस फॉर्मूले में अगर तुमको 3 चीज़ें पता है, 3 चीज़ें तुमको पता है, तो चौथी जो चीज़ है वो सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगी ऑटोमेटिक। देखो कैसे मिलेगी? ये जो फॉर्मूला है, हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ है, ये दो नंबर थे, यहाँ पर क्या है? 2 संख्या का गुणनफल। तो संख्या कौन सी संख्या है? ये तो संख्या है, तो इन्हीं संख्या को हमने गुणा में लिख लिया यहाँ पर। अब देखो हमको निकालना एलसीएम है, जो जो निकालना उसको अकेला रखते हैं, उसको इक्वल के उस तरफ सिर्फ उसकी जरूरत है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आएंगे। तो एचसीएफ को पकड़ के उस तरफ लाएंगे, ठीक है, बराबर के उस तरफ लाएंगे नीचे। तो देखो यहाँ पर गुणा में है एचसीएफ, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए ये 9 किस में आया? भाग में आ गया। बात समझ आई? अब वहाँ पर एलसीएम अकेला हो गया, जैसे अकेला हो गया तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हमको मिल जाएगी। बात समझ आई? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 का जो 9 है इसका भाग देंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा, ये मिलेगा देखो। ठीक है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं, 9 से अगर ये वाला नंबर कटे तो इसको काट दो, 9 से अगर ये वाला नंबर कटे तो इसको काट दो। वैसे काटना ईजी रहता है, अगर काटने से फ़ायदा होता है, काटने से क्या होता है? सवाल छोटा हो जाता है, छोटा होता है उसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो काटना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर 9 से डिवाइड किया, तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा एलसीएम आया।